हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आप सभी की ज़िंदगी में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। आगे बढ़ने से पहले, रीडिंग की शुरुआत से पहले, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि रीडिंग के अंत में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे और साथ ही साथ आपके किसी एक सवाल का जवाब हाँ या ना में हम यूनिवर्स से जानने का प्रयास करेंगे, जिसे आप एज ए गाइडेंस देख सकते हैं अपने जीवन में, जितना वो आपसे रेजोनेट करती है। तो दोस्तों, चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अपना सवाल भी ज़रूर रेडी रखिएगा सो दैट रीडिंग के अंत में हम आपके सवाल का जवाब जो है यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत या जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा बनाए रखें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कार्ड यहाँ पे हम आता हुआ देख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड ले रहे हैं, 9 ऑफ कप्स। नाइस। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारे सामने है 9 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है और कुछ छुपी हुई एनर्जीज भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बारी थर्ड कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एक जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का आप सभी लोग के लिए, सो दैट एक पूरी पिक्चर हमें क्लियर रहेगी कि यूनिवर्स का संदेश आज आपके लिए क्या रहने वाला है। फाइनल कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, द स्टार। अमेजिंग दोस्तों, द स्टार की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। स्टार की जो पावर है वो आपके तरफ यहाँ पे उगती हुई दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों, ये कोई सामान्य रीडिंग आज हम नहीं देख रहे हैं। बहुत ही रेयर ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है आप सभी लोगों के लिए, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ साफ साफ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ, जो छुपी हुई ऊर्जा की मैंने जैसे बात की थी, यहाँ पे मैं उसको पढ़ पा रहा हूँ। आपकी हाल ही में या आपके निकट अतीत से ये जुड़ा हुआ हो सकता है आपके जीवन में, या आपके पास्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपके ज़िंदगी में थे या अभी भी कहीं ना कहीं आपके सामने नज़र पड़ती हैं इन लोगों की, जिन्होंने जब ये आपके ज़िंदगी में थे या अभी हाल ही में इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की है।
आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान या पीड़ा या दुख पहुंचाने की कोशिश की है, या फिर आपके साथ विश्वासघात या आपका अपमान करने की कोशिश की हुई हो सकती है आपके लोगों के या समाज के बीच में। और मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने अपने जो भी जुल्म है सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की और स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसको पोषित करने के लिए, अपने नार्सिसिज्म को पोषित करने के लिए इन्होंने अपने जुल्म की जो सारी हदें हैं वो पार कर दी। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके साथ अगर आज के समय में वो गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनके या उनके लव्ड वंस के साथ भी बुरा हो सकता है जब हिसाब चुकाने का समय आएगा। कोई उनकी ज़िंदगी में भी इस तरीके की ऊर्जा आ सकती है जब वो बिल्कुल बेबस होंगे, मजबूर होंगे। ये उन्होंने बिल्कुल भी सोचना उनको गवारा नहीं था और उन्होंने अपनी हदें पार की। आपको पीड़ा देने में, दुख देने में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज के समय में, वो समय तो आपने यूनिवर्स की मदद से, उनकी ऊर्जा से, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ से और अपने अंदर जो शांति आपने बनाए रखी उसकी शक्ति से आपने कहीं ना कहीं वो समय पार किया, वो संघर्ष आपने पार किया। लेकिन आज के समय में जो आपकी तकदीर है, जो आपकी किस्मत है, उसकी गरज जब इन लोगों के कानों तक पहुंच रही है, इन विरोधियों के कानों तक पहुंच रही है, तो आज ये कहीं ना कहीं थर थर काँप रहे हैं। क्योंकि अब इनको पता चल रहा है, ये जो ज़मीन इनके पैरों तले हिल रही है ना, ये आवाज़ है, ये इशारा है इनके कर्मों का फल इनकी ज़िंदगी में आने का। और अब उसको फेस करने से पूरी तरह से डर रहे हैं, काँप रहे हैं। ये हम यहाँ साफ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स में और भी कई सारी ऊर्जा है, कई सारी गाइडेंस है। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे और इन विरोधियों की ऊर्जा क्या निकल के आ रही है वो भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऊर्जा निकल के आ रही है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, पहला कार्ड ही हमारे सामने है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो अपनी इंट्यूशन के द्वारा मुझे एक चीज़ फील हो रही है दोस्तों कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ आपके पास्ट में या निकट जो हाल ही में जो समय बीता, उसमें अगर जो भी परिस्थिति से आप गुजरे, जो भी संघर्ष से आप गुजरे हैं, उसने कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत कुछ सिखाया है। एक समय ऐसा था जब आपको एक साथ कई सारी परेशानियों को सामना करने पड़ा, कई सारी जिम्मेदारियां आपको अपने सर पे उठानी पड़ी, चाहे वो आपके काम के साथ साथ आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां रही हो, अपने घर परिवार के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां, अपने बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियां, आपने इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें संभाली। प्लस उसके साथ साथ जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी, जो अपमान या जो पीड़ा उसके साथ साथ आई, वो भी आपने इन सारी चीज़ों को संभालते हुए वो भी झेला। तो बहुत बड़ा संघर्ष का दौर था जिससे आपने बहुत कुछ सीखा भी। और सामने वाले जो भी व्यक्ति थे, आपके अगेंस्ट जो खड़े थे, जो आपके विरोध में खड़े थे, आपसे ईर्ष्या द्वेष में जो खड़े थे उस वक्त भी, उन्होंने शायद ये सोचा था कि आप कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर, या वो आपके ऊपर दबाव बना के आपको कहीं ना कहीं तोड़ देंगे, आपके आत्मविश्वास को नीचे प्रेशराइज करके दबा देंगे। लेकिन ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने उस वक्त हार मानने के बजाय खुद को आपने संभालना सीखा। किसी भी प्रकार का जहर ना अपने लव्ड वंस या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की लाइफ में घुलने दिया, उन तक आँच नहीं आने दी। सब कुछ आपने अपने तक सीमित रखा, सह लिया, संभाल लिया जो भी चीज़ आपने सही। और मैं यहाँ पे साफ देख रहा हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन हर बार आप गिर कर फिर से खड़े हुए हैं, ये भी मैं देख सकता हूँ। जिसने भी आपके लिए मुश्किलें बढ़ाई, जो भी ये विरोधी था आपकी ज़िंदगी में, आपका जो शत्रु बना, वो ये नहीं समझ पाए कि आपकी जो ताकत है वो बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे मेल की ये ऊर्जा में व्यक्ति हों, चाहे ये फीमेल की ऊर्जा में व्यक्ति हों, जिन्होंने आपके साथ इस तरीके का आपकी ज़िंदगी में संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश की है, दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, या फिर आपके घर परिवार में, या फिर जिस आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपका व्यवसाय है, वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, आपके पुराने रिश्ते के लोग भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया, बहुत जुल्म किए हैं। और जुल्म करते हुए लेकिन ये बात समझ नहीं पाए कि जो भी ताकत को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो भी ये आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ताकत, वो चीज़ कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर भीतर ही मौजूद है। और वो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन है जिसको कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। आज भी जो है हालात पूरी तरह से आसान नहीं हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन हम देख सकते हैं कि अब जो किस्मत है, जो आपकी तकदीर है, उसका पहिया जो धीरे धीरे आपके पक्ष में घूमना शुरू कर चुका है, उसका धीरे धीरे जो असर है, जो प्रभाव है, वो भी आपको अपनी ज़िंदगी में देखना
कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उसका प्रभाव आपको अपनी ज़िंदगी में आप देख पा रहे होंगे कि आपके विरोधियों के साथ क्या हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना आपने शुरू कर दिया है उनकी आंखों के सामने। और कुछ लोगों के साथ आने वाले निकट भविष्य में ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से उनको ज़रूर दिखाई देंगी। इसी के साथ दोस्तों 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड हम जैसे देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ कार्ड में है। ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर हैं, वो आपकी उन सारी दुआओं, जो भी प्रार्थनाएं आपने की उसको सुन चुके हैं, और आपने शायद जो भी रिक्वेस्ट या जो भी प्रार्थनाएं चुपचाप अपने मन के भीतर से बहुत दिल से उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, वो सब उन तक पहुंची हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। बहुत लंबे समय से जिस सुकून या सम्मान या खुशी का आप इंतज़ार कर रहे थे, उसकी जो आहट है अब आपके जीवन में आने लगी है, ये हम देख पा रहे हैं। और ये जो भी विरोधी, जो भी शत्रु ज़बरदस्ती बने आपके ज़िंदगी में, जिन्होंने अपनी ऊर्जा आपके खिलाफ रखी, वो उन्होंने आपके जो भी दर्द, जो पीड़ाएं आपने देखी हैं ज़िंदगी में, जो संघर्ष देखे हैं, उसको कभी महत्व दिया ही नहीं। वो ये देखकर इस समय हैरान हो रहे हैं कि आप जो है टूटने की बजाय और मजबूत होकर आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जो हैं स्वयं, जो आप एक ऐसी आत्मा है दोस्तों, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, अंदर से और मजबूत हो चुके हैं। आपने जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें फेंकी गई आपके रास्ते में, दर्द, पीड़ाएं, अपमान, विश्वासघात, उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ फेंकी गई, उसका रूप बदल कर, उसका स्वरूप बदल कर आपने उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया। वो क्यों, कैसे? क्योंकि आपने उन सारी जो भी नकारात्मक चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में, जो संकल्पों विकल्पों का भार आपके सर पे हुआ, जो भावनाओं का भार आपके सर पे आया, वो सब कुछ आपने यूनिवर्स की तरफ चैनलाइज कर दिया, उनकी तरफ भेज दिया, और आपकी मदद के लिए यूनिवर्स ने उन सारी ऊर्जाओं को सकारात्मक शक्ति में बदल कर आपके कदमों में रखा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और अब भी वो होता ही जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ जो है आपके तकदीर की जो गरज है साफ सुनाई दे रही है आपके विरोधियों को, जिससे वो काँप रहे हैं इस समय आपके बढ़ते हुए कदम को देख के। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि ये जो भी विरोधी लोग हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की कि जो भी आपका है वो आपसे छिन जाए। आपका हक हिस्सा निगलने की कोशिश की, आपके अधिकार पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। चाहे वो कि आपका सम्मान रहा हो सोसाइटी में, समाज में, कोई ऐसा अवसर रहा हो जो आपके हिस्से में आना चाहिए था, जो जॉब, चाहे व्यवसाय में आपको जो हक हिस्सा मिलना चाहिए था, जो अवसर आपको मिलना चाहिए था, जो रिश्ते में जो अवसर आपको मिलना चाहिए था, उस पे इन्होंने अधिकार जमाने की कोशिश की। हो सकता है आर्थिक रूप से भी आपके हक हिस्से पे इन्होंने डेरा डाला हो, आपके घर, ज़मीन या मकान पे इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की हो। ऐसे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो उन सभी लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, जिन्होंने आपका जो अधिकार था उस पे जो है कुंडली मार के बैठ गए। लेकिन कार्ड साफ कहता है कि जो भी चीज़ सच में आपकी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तों। इन्होंने जो भी कोशिशें की वो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा, अगर इन्होंने उस पर अगर कुंडली जमा किए बैठे हैं, क्योंकि उसका ये 100 गुना जब चुकाना शुरू करेंगे तो इनको खुद ब खुद रील की तरह इनकी आंखों के सामने घूमेगा कि इन्होंने क्या गलत किया है, जिसके कारण अपनी ज़िंदगी में इतना दुख सह रहे हैं। वो खुद ब खुद आपके चरणों में रख कर जाएंगे जो भी आपका है। आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा मुझे दिखाई दे रही है यूनिवर्स की, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की, जो केवल हम देख सकते हैं कि सिर्फ आपकी मेहनत और सच्चाई से बनी हुई है। और आपकी मेहनत है, आपने अपनी ज़िंदगी पे, अपने शांति पे, जो भी आपका बॉन्ड है ईश्वर के साथ, उस पर आपने मेहनत की है, सच्चाई से आपने उस बॉन्ड को निभाया है, उसको आपने प्रेरणा का स्रोत माना है। और यही कारण है कि आज वो अदृश्य ताकतें आपके साथ खड़ी हैं। जो भी ये विरोधी हैं, ये जितना भी पकड़ बनाने की कोशिश किया है इन्होंने पास्ट में, और आगे भी जितना करेंगे, उतना ही उनके हाथ जो है खाली होते जाएंगे, उतना ही ये भिखारी बनते जाएंगे, हम देख सकते हैं। क्योंकि जब जो है तकदीर किसी को संभालने का फैसला कर लेती है ना दोस्तों, तब दूसरों की जो भी चालें होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। और यहाँ भी आपके विरोधी के साथ हम यही कुछ होता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम लास्ट कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का, वो देखें, द स्टार का कार्ड, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरत संदेश है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना रहा हो, जो ज्ञान की रोशनी है, जो ईश्वर की प्रेरणा की जो रोशनी है, वो आपका रास्ता इस समय बना रही है।
जो सफलता, उन्नति और तरक्की आप जीवन में हमेशा से चाहते थे वो आपकी तरफ इस समय आकर्षित होते हुए वापस आ रही है। और आपके दिल में जो भी थकान, जो निराशा या जिस भी प्रकार का टूटन जैसी जो अवस्था थी, जो जमा हो गई थी, उसका जो इलाज इस समय यूनिवर्स ने, डिवाइन ने शुरू कर दिया है। आप हीलिंग के भी जो है प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट के, अतीत के चीज़ों से, भावनाओं से, उन सारे सोच विचार के बोझ से आप मुक्त हो रहे हैं अपने दिल दिमाग में। और ये कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं है जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, बल्कि ये धीरे धीरे होने वाला दिव्य बदलाव है जो यूनिवर्स आपके लिए हमेशा से चाहते थे। जिस रास्ते पे चलाना आपको, वो रास्ता आपकी तरफ अब आ रहा है। दोस्तों, ये जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, जो भी विरोधी, जिन्होंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी अपने समय पे, वो शायद जो है कुछ समय तक खुद को विजेता भले समझ रहे हो, क्षण भर का सुख उनको मिल गया हो, उनके अहंकार की उसकी पूर्ति हो गई हो, लेकिन ये स्टार का कार्ड कह रहा है कि असली जो जीत है उस व्यक्ति की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। और आपकी जो तकदीर है अब केवल जवाब ही नहीं दे रही है, बल्कि आपके लिए एक नया रास्ता भी खोल रही है। और जब उनका पतन शुरू होगा बहुत ही तेज़ी से, तब आपको वो तेज़ी से ऊपर सीढ़ी चढ़ते हुए भी देखेंगे। और तब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की अपने अहंकार के कब्ज़े में रहकर। एक जो ओवरऑल संदेश हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वो यही है कि जो न्याय है वो शोर मचाकर या शोरगुल या कोई दिखावा करके कभी ज़िंदगी में नहीं आता, बल्कि चुपचाप ऐसी परिस्थितियों को बदल देता है जिससे आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि हाँ, ये हुआ है सही न्याय। ये कार्ड से बता रहे हैं दोस्तों कि जो कुछ भी आपके साथ आपके अतीत में हुआ है वो आपकी कहानी का किसी भी प्रकार से अंत नहीं था। तो बिल्कुल भी भूल जाएं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया अब वैसे ही उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी रहने वाली है या चलने वाली है जो इन्होंने तय कर दिया आपके लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है आपको। वो केवल एक छोटा सा अध्याय था आपकी ज़िंदगी का। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि जो किस्मत आपकी, जो यूनिवर्स ने खुद लिखी है, उसकी जो गरज है, उन रास्तों पर इस समय गूंज रही है जहां पहले केवल सन्नाटा था। और अब जो है तरक्की, उन्नति और प्रगति का जो चकाचौंध है वो आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ता हुआ आ रहा है। दोस्तों, जब ऊपर वाला समय बदलता है ना, तो वर्षों का भी जो अंधेरा रहता है हमारे ज़िंदगी में, वो भी सामने नहीं टिक पाता। तो इस समय यूनिवर्स की शक्ति, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ यहाँ पे है। बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए, इसलिए आप अपने रास्ते पर पूरी दृढ़ता से अडिग होकर आगे बढ़ते रहिए। और आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए, नेम इनिशियल्स यहाँ पे जो इस रीडिंग से जुड़े हुए आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चलिए, VDLZ UONCH। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स इस रीडिंग से जुड़े हुए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की है, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में, हाँ या ना में, हम यूनिवर्स से आज लेंगे। तो वो समय आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस सवाल पे फोकस कीजिए। मैं तब तक इन जो भी ये चिट्स हैं इनको ब्लेस कर देता हूँ यूनिवर्स की ऊर्जा से, और आप बस अपने सवाल पे फोकस कीजिए और हम 3 चिट्स निकालेंगे। जो भी जवाब सबसे ज़्यादा आएंगे वही हम यूनिवर्स का जवाब आपके सवाल के लिए कंसिडर करेंगे, मानेंगे। तो चलिए, आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 चिट्स रैंडमली निकालूंगा। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रैंडम मैं निकालता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैं निकाल रहा हूँ वो है ये वाला चिट, और इसी के साथ जो लास्ट चिट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वो रहा ये वाला चिट। तो दोस्तों, ये
जो सवाल आपने अपने अंदर सोचा होगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आपने अपने अंदर कंस्ट्रक्ट किया हो सकता है, तो जवाब जो है उसी हिसाब से आप एज ए गाइडेंस इसको लीजिएगा। तो पहला जो जवाब आपके सवाल में जो यूनिवर्स का जो जवाब आया है वो साफ हम देख सकते हैं, नो की ऊर्जा है, नहीं की ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ हम दूसरा भी जवाब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओके, सो यस जवाब आ गया है। सो मिक्स्ड फीलिंग्स है, नो यस। इसी के साथ ये लास्ट जो चिट है ये डिसाइड करेगा कि किस ऊर्जा की तरफ यूनिवर्स का ज़्यादा झुकाव है आपके उस सवाल के लिए। तो लेट्स सी, नो, अगेन नो। ओके दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है ऊर्जा की, वो नो की तरफ आई है। तो आपके सवाल का जवाब भी नो की तरफ ही जा रहा है। तो गाइडेंस को उसी हिसाब से अपने ज़िंदगी में कंसिडर करें। इसी के साथ दोस्तों, आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही इस चैनल पे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।